सुप्रभात दोस्तों साथियों। आज आपको हम पढ़ाएंगे लाठी। शिवानी द्वारा रचित विरचित कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था, शिवानी जी का। इन्होंने लिखा है आपके लिए लाठी कहानी। तो आपको दोस्तों बस 3 कहानी आपको तैयार कर लेना है, उसी में से आपका काम हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में 5 कहानियां हैं, सिर्फ आपको 3 कहानी पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और कहानियां लिखा है, बिस्कन्या है, लाल हवेली है, लेकिन वहां से मतलब है नहीं, आपके जो कोर्स में है। बिस्कन्या लाल हवेली भी इनकी कहानी है शिवानी की, लेकिन आपके कोर्स में लाठी है, तो लाठी को आपको पढ़ना है। लाठी कहानी की कथा वस्तु और लाठी कहानी की या लाठी की व्यक्तिगत विशेषताएं अभी आपको हम बता देते हैं, और किस प्रकार से आपको सिर्फ 80 शब्दों में कार्य लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। 80 शब्द का मतलब होता है लगभग 1.5 पेज। 1.5 पेज से ज्यादा कहानी आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। एक गांठ बांध लेना। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार से कहानी को आप लिख करके और पूरे 5 के 5 अंक ले लोगे। पूरे के पूरे 5 अंक यहाँ पर देखिए प्यारे, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार से कहानी को आप अपनी कॉपी में सजा देंगे प्यारे। कहानी कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है, न किसी को पढ़ने की फुर्सत है जो कॉपी चेक करते हैं। बस सुंदर राइटिंग के साथ 4-5 हेडिंग डाल के आपको 80 शब्दों में लिखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ तरीका किस प्रकार से आप कहानी को अपनी कॉपी में 1.5 पेज में सजाएंगे। यहाँ देख लीजिए, शिवानी के द्वारा लाठी कहानी लिखा गया है। शिवानी का जन्म प्यारे 1923 गुजरात में हुआ था, और इन्होंने लाल हवेली कहानी भी लिखा है, और एक प्रसिद्ध कहानीकार है शिवानी। और यहाँ पर देखिए इनका जो सारांश दिया गया है, सारांश आप पढ़ सकते हैं। कप्तान जोशी गठिया सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में दुगना किराया देकर स्वयं अपनी टीवी की रोगिणी पत्नी बानू के साथ रहता था। तो इन्हीं की यहाँ पर कहानी को यहाँ पर समझाया गया है। अरे आप कहानी को देख लीजिए, बिल्कुल आपके बुक में भी है। और आपके यहाँ से फिर होता क्या है, बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ता है, हैं? बानो को छोड़कर जाना उसे असहनीय था, ठीक है। आ क्या है, उपसर्ग है, सहनीय हमारा, असहनीय आ लग गया, सब चेंज हो गया, ठीक है। ये कथा वस्तु है कहानी की। कथा वस्तु का होता है पहले पूरा सारांश। एक बार 2 बार कहानी को आप पढ़ लेंगे, अपनी भाषा में अपने भाव में जो आपको आता जाए लिख के भर देना पेज को। कहीं कटिंग मत करना, मेरी बात मान लो, कहीं भी कटिंग मत करना। जो भी आपको आए उस कहानी से संबंधित जो भी आपका भाव बन जाए, बस उसको सजा के लिख देना। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई कहानी वहानी पहले पढ़ता नहीं है। अगर कहीं भी आपने कप्तान का नाम डाल दिया, लाठी का नाम डाल दिया, बानू का नाम डाल दिया, बस कहानी हो गई। इसको सेम टू सेम पहले नहीं रखना है, ध्यान रखना। 1.5 पेज, अगर आप अच्छी आपकी स्पीड बढ़िया है तो 1.5 पेज नहीं, 1 पेज में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक कहानी कला के तत्वों के आधार पर लाठी की समीक्षा पूछ रहा है, ठीक है। सिर्फ लाठी की समीक्षा यहाँ पर पूछ रहा है। ये महिला कथाकार होने के नाते शिवानी ने महिला के जीवन की त्रासदियों पर खूब कलम चलाई है, क्योंकि ये भाई महिला है ही, तो महिला के ऊपर तो कलम चलाएंगे ही, ठीक है। और एक कथानक है लाठी कहानी। ये लाठी कहानी है मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी। कथानक विस्तृत नहीं है, किंतु मानवीय संवेदना का विस्तार इसके कथानक को अत्यधिक गंभीर बना देता है। उस नई हवेली दुल्हन बानो, यहाँ पर बानो और कप्तान दिमाग में रख लेना बस। बानो कप्तान यही 2 हैं इसमें। जो घूम चला जाता है और 2 साल बाद घर लौटता है। इन 2 सालों में बानो ने 7 ननदों के ताने सुने। ननद भौजाई का ताना तो पता ही होगा प्यारे। और यहाँ पर इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। और ये बानो का दुर्भाग्य कि उसे एक संत बचा लेता है। उसकी चिकित्सा के उपरांत उसका क्षय रोग ठीक हो जाता है, किंतु उसकी आवाज स्मृति दोनों चली जाती है और वह विवश है। यहाँ पर आ गया प्यारे कहानी का शीर्षक लाठी कहानी के त्रासदी, अर्थात पात्र और चरित्र चित्रण। पात्रों की दृष्टि से अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। एक कप्तान हो गई जोशी, बानो हो गई, और नेपाली भाभी प्रभा वैष्णवी इनके मुख्य पात्र हैं। आपको यहीं पे ध्यान देना है। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और किस प्रकार से आपको कहानी अभी सजाना है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये देख लीजिए, बस इतने ही इसके पात्र हैं, इतने नाम आप याद कर लीजिए, पूरी कहानी आपकी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल नहीं डरना है। कोई भी बच्चे जो हमारे कमजोर बच्चे हैं विशेष रूप से ध्यान दें,
जो भी प्यारे आपका भाव बन जाए। कप्तान जोशी हो गए और इनकी पत्नी बानो हो गई और ये नेपाली भाभी हो गई प्रभा और वैष्णवी इसके मुख्य पात्र हैं। बस कहानी आपकी पूरी हो गई। बस इन्हीं को सजा की आपकी जो इनका तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, उसी को आप किसी में सजा देना है। बाकी भटकना नहीं है, बार बार इसमें परेशान मत होना कि सर क्या करें, कैसे याद करें, कैसे हमको कहानियां आएगी। अरे कहानियां सब आ जाएगी, कहानियां आपको सब आ जाएगी। ठीक है, कहानियां कोई कठिन नहीं, कहानी इसका नाम ही है कहानी, आपको लिख देना है बस। यहाँ पर देखिए ये हो गया क्या, कथोपकथन हो गया, संवाद हो गया। यहाँ पर जो संवाद हुए हैं उस संवाद को आपको बता देना। देखिए यहाँ पर नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती हैं। शाबाश कप्तान, बेटा तुझे तो देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है, कैसी सेवा कर रहा है। और एक हमारे कुतिया के जने मिले तो मुंह छुपाकर हरामी के मुंह में ठूंस दूं। है बस, अगर हो सकता है एक लाइन दो लाइन अगर आपको याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, बाकी नहीं याद होता है कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है प्यारे। यहाँ पर भाषा शैली, अरे जो कथानक होगा, संवाद शैली हो गई, भाषा शैली हो गई, कथन हो गई, ये सारी कहानियों में चलेंगे। इसमें आपको बिल्कुल निडर होकर लिखना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ देश काल वातावरण, देश काल वातावरण को भी बता सकते हो, क्या दिक्कत है भाई इसमें, है उद्देश्य बता देना। उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य क्या है, ये मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी जीवन की त्रासदी को दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, जो शिवानी है, शिवानी के द्वारा दिखाया गया है कि एक पति के एक मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासद को दिखाना रहा। इसमें लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। लेखक ने यह भी संदेश दिया कि आज महिला ही महिला के शोषण में लगी है। आज महिला अर्थात जो उसकी ननद है, भौजाई है, वही सब महिलाएं हैं। बस यार इसी को सजा देना है, जो ननद भौजाई जो जो कष्ट देती हैं, जो दुख देती है, जो पीड़ा देती है, वही तो लिखा है। आज महिला ही महिला के शोषण में लगी है, अतः हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए, उनके साथ सहयोग करते हुए अपने उन्नति की मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बस यहाँ पर हो गया लाठी कहानी। लाठी कहानी जो जो लाठी के व्यक्तित्व की विशेषता यहाँ पर लिखा है शिवानी में। ठीक है, लाठी कहानी के आधार पर नायिका लाठी, बाणों का चरित्र चित्रण। यहाँ पर लाठी को देख लीजिए, ये लाठी कहानी है। लाठी का जो चरित्र चित्रण है, यहाँ एक हेडिंग पहले छूट गई थी, पतिव्रता लिख देना। एक हेडिंग पतिव्रता है, अत्यंत मोहक और भोली भाली, ये तो कॉमन हेडिंग है, सब में चलेगा। और एक दूसरी हेडिंग यहाँ बीच में डाल देना, पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री थी और सो जिद्दी और चिड़चिड़ी थी। ठीक है, जिद्दी और चिड़चिड़ी थी और पतिव्रता स्त्री थी। बस प्यारे, इस प्रकार से लाठी कहानी को आपको दिमाग में रख लेना। इसमें कुछ बहुत ऐसी चीजें हैं नहीं जो बिल्कुल सेम टू सेम आपको बताया जाए। बस सिर्फ जो इसके नायक नायिका है, जो इसमें पात्र है, पात्रों के नाम को आप कंठस्थ करते हुए, और प्यारे ध्यान देना, मैं जो बताना चाहता था अभी आपको बताया नहीं, किस प्रकार से आप कंपिया को भर के नंबर वन ले लोगे। बस नंबर किसी तरह से ले ले, मेरा कहने का मतलब यही है। मैं आपको भी बता देता हूँ, तुरंत बताता हूँ, प्यारे ध्यान देना। जिससे आपको 1.5 पेज लिखना है, तो एक कहानी का आपको ताना बाना अपने दिमाग में बना लेना कि हमको किस प्रकार से, अगर 1 पेज आता है तो 1 पेज में भर देना, 1.5 पेज आता है और अच्छी बात है, उसमें 4-5 हेडिंग सजा के लिख देना, कहीं कटिंग ना हो, ओवर राइटिंग ना हो। कोई प्यारे पत्र, कहानी, खंडकाव्य, निबंध कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ पेज भरे होने से। ध्यान देना मैं जो कह रहा हूँ, कहानी, पत्र, खंडकाव्य, निबंध और व्याख्या। व्याख्या भी कोई नहीं पढ़ता। हाँ, व्याख्या में लेखक और मतलब कि गद्यांश के लेखक और पद्यांश के लेखक और पाठ का नाम सही होना चाहिए, उसमें ध्यान देना, उसमें गलती ना हो। बाकी ये सब चीजें क्या है, अच्छा सा पेज भरा है, आपको नंबर मिल जाएगा। अगली कहानी हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे।